Yes, good evening and welcome everyone. Today we are on day 10 of this magic book by Rhonda Byrne. I am sure every one of you have got this book now. आपके पास आ गई है मैजिक बुक? हाँ, आप नहीं लेके आए हो तो आपको लेके आनी ही है। ओके, आज डे 10 हो गया है। आप अपने आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो अब देखिए ना, स्कूल में हम लोग पढ़ाई करके आते हैं और आप उसको पढ़ो ही मत दूसरे दिन तक, दूसरे जब जब तक उसका नेक्स्ट क्लास नहीं होता है। तो क्या आपको वो याद रहता है? फिर सीधे आप जब एग्ज़ाम के टाइम उसको पढ़ने जाते हैं तो आपको लगता है अरे ये पढ़ाया भी गया था क्लास में कि नहीं, वो भी नहीं याद आता है, लगता है सब कुछ ही स्ट्रेंज है एकदम। हाँ, तो इसीलिए आपको ये चैप्टर जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, इट इज़ जस्ट 5-7 days। आई अंडरस्टैंड हम उसको 1 घंटा पढ़ते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली जस्ट 5 to 7 पेज एवरी डे। आपको बस वो ही पढ़ना है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे पता नहीं क्या ऐसी लाइन होएगी जो शायद आपने ध्यान नहीं दी हो सेशन पे, या हमने एक्सप्लेन नहीं की हो, और आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग समझ में आएगा। ओके, सो यू हैव टू रीड द चैप्टर एवरी डे आफ्टर द सेशन इज़ ओवर। और जब सेशन चल रहा होता है, मैनी ऑफ यू आई थिंक इधर उधर होते हैं, एंड सो मैनी ऑफ यू आर सिटिंग हियर एंड रीडिंग अलॉन्ग विद द रीडर। उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, बट जब आप अकेले में अपने आप पढ़ोगे उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। ओके, सो यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर ऑन योर ओन। अच्छा, कल फिर से संडे है, तो आपको जिन लोगों ने भी आपने सीक्रेट मूवी देखनी अभी बाकी है आपकी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। या और कई लोग जो देख भी चुके हैं, आफ्टर 1 week ऑफ दिस मैजिक बुक अब आपको वो मूवी कुछ डिफरेंट समझ में आएगी। मे बी यू विल गेट सम आंसर्स अबाउट हाउ टू राइट योर ड्रीम, व्हाट टू डू, कुछ आपको उसमें अलग समझ में आएगा। ठीक है, सो इफ़ यू वांट, इट्स अ 90 minute मूवी, आप उसको फिर से देखिए। वो एक मूवी ऐसी है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो आप उसको जितने बार देखोगे आपको समझ में आएगा, अच्छा ये दिखा रहे थे इसके अंदर, ये तो पिछली बार मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। एक्चुअली मूवी उसकी हर बार आप देखोगे उसमें आपको कुछ एक्चुअल में अलग सीक्रेट आपके लिए रिवील होगी। ओके, सो वॉच दैट मूवी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ऐसे तो एशमीन मैम कहती हैं एक बार बैठ के पूरी मूवी देखनी है, बट अगर बाय चांस आप नहीं देख पाओ, वो सोच के देखिएगा मत, आई मीन छोड़िएगा मत उसको कि नहीं पूरा तो देख ही नहीं पाएंगे 90 मिनट बैठ के, इसलिए देखो ही मत, फायदा क्या है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना, दिस इज माई बिलीफ। हाँ, इतना सा भी कर लेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही समझेंगे, एटलीस्ट वो अगर उसमें से आपके 2 लाइन भी काम आई तो इट इज़ गुड। इसीलिए जो भी आप सेशन में आ रहे हैं, बाई चांस आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं हो रही 100%, हाँ मैजिक आने अभी शुरू नहीं हुए, फिर भी आप सेशन में आओ या अपनी प्रैक्टिस ऑन रखिए। क्या होता है ना, अगर आज आपका एक प्रैक्टिस छूटा और आप सेशन में ही नहीं आए तो क्या होगा, कल तो प्रैक्टिस की नहीं थी, छोड़ो ना, अब तो सीधे अगले बार जब स्टार्ट होगा ना डे 0 से, तब अच्छे से करेंगे। जब जनवरी 1 आएगा ना, तब वॉक पे जाएंगे, तब सारे रेजोल्यूशंस करेंगे। ऐसा करते हो आप? हाँ, अब जैसे ना नवंबर में जैसे सबको बत्ती जगती है, अरे पार्टी सीजन आ रहा है, वापस से पतला होना है, आता है सबको। ठीक है यार, डाइट करना है। श्वेता जी आप तो मत हंसी, आप ऐसे ही बड़ी फिट दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, दिस इज फॉर द रेस्ट ऑफ अस हु थिंक लाइक दिस। तो वैसा नहीं करना है। आप आज से एक्सरसाइज करोगे, आपको आज रिजल्ट दिखेगा। आप आज अपने डाइट में हेल्दी चॉइसेस करोगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सो इट शुड बी वेन एवर यू आर चूजिंग, क्यों, वेन एवर यू आर चूजिंग यू नो द रिजल्ट। आप चूज कर रहे हो नेगेटिव रहना, आपको पता है उसका रिजल्ट क्या है, तो हमको क्या चूज करना है, हमेशा पॉजिटिव, वेदर इट्स अ हेल्दी डाइट, पॉजिटिव एक्सरसाइज, पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव फीलिंग्स। आप समझ गए ना, हर टॉपिक घूम के पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड पे आ जाता है। तो जब आप चूज करोगे कि इस सिचुएशन में, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, उसमें अगर हम पॉजिटिविटी चूज करेंगे तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। जैसे बोलते हैं नजरिया बदलने से नज़ारा बदल जाता है ना। आई लव दिस लाइन, आज ही मैंने सुनी, नजरिया बदलने से नज़ारा बदल जाता है। इट्स लाइक आर आउटलुक चेंजेस एंड द थिंग्स अराउंड दैट वी लुक एट चेंज। तो ऐसा ही हमको करना है, हमको चूज करना है पॉजिटिव, चूज करना है हैप्पी, पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव चीजें ढूंढना। ओके, यस श्रावणी जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? Yeah, I have a question. Yeah. Uh, Actually, I had a very strained relationship and I have applied for divorce. Hmm. Okay. So it is right now in court, but it is taking a lot of time and also giving a lot of mental disturbance. So Hmm. I want to know how do I write it in my dream ड्रीम। that should तो be हाँ, over. तो आपको ड्रीम में लिखना है व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, यू नो। आप चाहते हो जल्दी एमिकेबल हो जाए, या जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, आई डोंट नो आपको रिजल्ट क्या चाहिए।
यू नो. सो यू हैव टू राइट दैट डाउन, एंड इफ यू डोंट वांट टू शेयर ओवर हियर कि क्या लिखना है आपको, आप वो मेरे को भेज दो, आई लाइक करेक्ट इट, या यू कैन टेल मी राइट नाउ एंड वी कैन करेक्ट इट कि आपको आउटकम क्या चाहिए. ओके. तो इट इज़ लाइक, जैसे ना आप सोचो ना, जब डायरेक्टर लोग मूवी लिखने बैठते होंगे वो क्या करते होंगे, बहुत लिखते होंगे, बहुत सोचते होंगे, है ना, बहुत सोचते होंगे, फिर उनको लगाओ कि अरे नहीं मुझसे तो नहीं लिखी जा रही, चलो एक तो स्क्रिप्ट राइटर ही ले आते हैं, राइट. तो लेकिन Yeah. बेसिक कॉन्सेप्ट तो उनका ही होता है. तो इफ यू टेल मी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हैज टू बी योर, द स्टोरी लाइन हैज टू बी योर, बिकॉज इट इज योर लाइफ एंड योर लाइफ स्टोरी. ओके. सो व्हाट डू यू वांट एज द फाइनल रिजल्ट, आप वो अपने मन में क्लियर करो, देन वी कैन फ्रेम इट फॉर यू. इफ यू So कैन it हियर should सम. या. yeah, it should be closed very soon actually. Okay. The whatever quote it is You want the going on. final result, you know, Yes. at the earliest, right? तो वो जो Correct. रिजल्ट क्या है आपको वो भी लिखना है, बिकॉज यू नो आप, आई डोंट नो द प्रोसीडिंग्स या क्या क्या होता है उसके अंदर, तो आपको जो जो चाहिए जस्ट पॉइंट दैट आउट, ओके, लिस्ट इट आउट, सॉरी, एंड देन यू से दैट, यू नो, मे बी बाय एंड ऑफ सेप्टेम्बर, आई डोंट नो क्या डेट्स होते हैं, जो भी होते हैं, एंड ऑफ सेप्टेम्बर यू आर सो हैप्पी एंड यू नो यू आर सीइंग, यू साइन द पेपर्स एंड स्टफ लाइक दैट, जो भी है वो आप वैसा पैराग्राफ आप एक तो फ्रेम कर लो. ओके. या इट्स लाइक, यू नो, इट कुड बी, जैसे हम आगे बस जस्ट वेट फॉर 2 more days, विल बी टॉकिंग अबाउट इट. इनफैक्ट टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू, जो पैरा आपने लिखा था उसको नेक्स्ट क्या करना है, विल बी टॉकिंग अबाउट इट टुमारो. या. सो जस्ट अगर आपने अभी तक अब वो पैरा नहीं बनाया है अबाउट योर ड्रीम, देन यू मेक, राइट इट आउट. ओके. दैट व्हाट डू यू वांट इन दैट, या कि कब तक हो जाना चाहिए, क्या क्या हो गया है, यू नो, लाइक दैट वे यू जस्ट राइट इट आउट. Okay, since it's a negative thing, I was not sure like if it has to be going through in dream and I have to put it in, the No. negative words will come into picture. Negative things, it's like, see, when we are telling something, see, whatever you want is your dream. If you are wanting an outcome of a divorce thing, still it is your desire, it is your dream. You want a happy amicable in your favor, right? But ये जो in your favor, ये सारे बहुत general terms हो जाते हैं. When you are writing it for yourself, you have to specify that I am so happy that I have got 10 crore rupees from my husband as alimony. I don't know, I'm just giving example. And happily he has given me, I've got this house, I've got these cars, you know. So all these are happy outcomes. They are in your favor. So when you're writing it out, you can write like this. Okay. So whatever are the terms and conditions, you can write it out. Okay. Like if we go for some medical tests also, ठीक है, the outcome can be anything, but when I'm writing it as a dream, I will think of a positive outcome of that test also, of that surgery also, of that exam also, for that result of the exam also, right? So that way you have to write a positive outcome of whatever situation it is. Yeah, it is not a negative situation if you feel this is a good thing for you in your life. Yeah. Okay, Okay. got it. Yeah. Yes. I will Okay. send it across to you on WhatsApp once I have framed it. Yeah. Okay. Thank you for this. Yes. Thank you so much. Yeah. अच्छा मंजू जी, आप रोज रोज मैजिक रॉक खो देंगे तो कैसे होएगा? आई विल नॉट डू टेलीपैथी वाइल स्लीपिंग की यस मंजू जी पिलो के नीचे है, मैट्रेस के नीचे है, ठीक है. यू हैव टू बी केयरफुल. हाउ कैन यू लूज इट बिफोर यू स्लीप? हाँ, ठीक है. कविता जी का भी बहुत बार खोया है, रिमेंबर कविता जी, उनका भी यही क्वेश्चन था शुरू में, मैजिक रॉक हो गया, क्या करूं क्या करूं. आई वाज आल्सो, यू नो, नए उस समय न्यू थे. आई सेड ऐसा करिए, आप ड्रीम करिए कि आपको मैजिक रॉक मिल गया. आई वाज आल्सो लाइक दिस. हाँ, पापा की तरह हम भी कुछ कुछ ज्ञान दे रहे थे, ठीक है. नो, यू हैव टू लुक फॉर इट. अरे एंड खो गया है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान जी ने उसको खो दिया. आपने ही खोया है, आप ढूंढो के मिल जाएगा, राइट. और नहीं मिला, 2-3 दिन आपने उसको ढूंढा, तो एकदम, यू नो, कोई बात नहीं, वो नहीं था आपके लिए. वी कैन थिंक लाइक दिस ना, वो आपके लिए नहीं था. जैसे हम लोग बच्चों को समझाते हैं ना, कोई बात नहीं, इस स्ट्रीम में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, भगवान जी को सही पता है. मैं बोलूं, वो मैजिक रॉक इनकी विश पूरी करने के लिए गया हुआ है. हाँ, सी, राइट, दिस इज ऑल्सो गुड वन. मैजिक रॉक आपकी विश पूरी करने के लिए गया ना, जस्ट नहीं, जोक्स अपार्ट. देखिए, अगर आपका मैजिक रॉक आपको नहीं मिल रहा है रात में, आपको पता है मैजिक रॉक क्यों पकड़ के आप एक्सरसाइज करते हो, वो प्रैक्टिस करते हो, ताकि आप सोते हुए पॉजिटिव रहो, या आप दिन भर की अच्छी चीजें याद करिए. तो अगर आप मैजिक रॉक हाथ में नहीं लिए हुए हो तो क्या आप सोओगे नहीं? आपको दिन की अच्छी चीजें याद नहीं आएंगी? ऑफ कोर्स याद आएंगी. आप
सोचिए कि ठीक है, आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब मैं कल सुबह उसको ढूंढूंगी, बट आई एम सो ग्रेटफुल, आई स्टिल रिमेंबर टू डू द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आई एम सो ग्रेटफुल कि दिन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको याद करके आप अपनी प्रैक्टिस करिए, और सोचिए यस, सुबह जैसे ही मैं उठूंगी मुझे मेरा मैजिक रॉक वहीं ड्रॉर में मिल जाएगा। बस बुक के नीचे जो भी आपके क्रीम लोशन पोशन आपके ड्रॉर में रखे रहते हैं उसके नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इट हैपन्स एट टाइम्स आई एम सो टायर्ड, और मे बी आई एम लिसनिंग टू समथिंग एंड आई फॉल asleep and I forget to take out my magic rock from my drawer. Yeah, then what do I do? जब हम रात में कभी उठते हैं, I just अच्छा ठीक है मैजिक रॉक नहीं है, and then I just start. It is not that I'll panic, oh God मैजिक रॉक नहीं है, अब तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। नहीं, आपको वही एक्सरसाइज विदाउट मैजिक रॉक कर लेनी है, बट ये इसलिए है क्योंकि अभी हम न्यू हैं और उसको हाथ में आते ही ऑटोमेटिक ग्रैटिट्यूड होने लगता है। ठीक है, वो इसलिए सो दैट वी फॉल इनटू अ प्रैक्टिस। यस, लाइक दैट। ओके, सो आप रोज पैनिक नहीं करना है आपको, बट पहले ही निकाल के रख लीजिए उसको, यू नो। ओके, थैंक यू। यस, सो शुड वी स्टार्ट द सेशन बिकॉज टुडेज चैप्टर इज ऑल्सो एन अमेजिंग चैप्टर। या सो आप लोग डिसाइड कर लो कौन रीडिंग करेगा, एंड मीन वाइल वील स्टार्ट द, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एंड लेट्स डू द 10 little fingers. Okay, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes. Yeah. So who's reading? रेवती जी, यू वांट टू रीड? आपका कैमरा ऑन है, मेरे को बहुत दिन बाद दिख रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है जिसका कैमरा ऑन है मे बी, और आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं बोला, आप लोग जो भी रेज करो अपना हैंड प्लीज पढ़ लो। Network is not good. ओके ओके, ठीक है। It's raining in Hyderabad and network is not there proper. So इसीलिए 3 दिन से नहीं हो रहा मेरे से। अच्छा ठीक है, ओके, बट आई एम सो हैप्पी आप आ रहे हो, और आज भी जो आपने जो फॉरवर्ड भेजा था ना, एनर्जी हम किस में इन्वेस्ट करते हैं। You won't believe Priya ji, whenever you talk something, no, next day वो forward आ जाता मेरे को। कोई भी very nice word, and I feel I'm aligned to all this. Yes. Thank you so much. Yeah, thank you, and please मेरे को आप तो प्रिया जी मत ही बोलो, राइट? आप just call me प्रिया। Okay. Yes, yeah. So अच्छा ये पिक्चर आ गया, बट we are supposed to, yeah, but who's the reader? Should I? मंजू जी, आपने तो कल ही पढ़ा था ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अगर कोई और नहीं पढ़ेगा तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज आई थिंक everyone should get a chance. ठीक है। Okay, I'll read Priya ji, Shilpa here. Yeah, okay, thank you. Yes, Shilpa ji, please start. Magic dust everyone. And day 10 we are on, yeah. So अब आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये क्या, कौन सी जगह है? It's a station. Airport. Yeah, it's a station. Yes, very correct. And अगर आप देखोगे ये किस टाइप का स्टेशन लग रहा है आपको? लोगों को देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा स्टेशन है? I mean कौन सा, मतलब सिटी का नहीं, बट लाइक किस टाइप का स्टेशन? Railway station. सब ऑफिस जा रहे लग रहा है। हाँ, यस, सब ऑफिस जा रहे हैं, एंड इट कुड बी लाइक लोकल वाला, लाइक यस, लाइक अ मेट्रो स्टेशन या लोकल ट्रेन वाला स्टेशन होगा। मेरे को तो मेट्रो सबवे टाइप का ही लग रहा था, क्योंकि देखिए हर जन के पास थोड़े छोटे छोटे बैग्स हैं, मतलब डे वर्क वाले बैग्स हैं। आप देखिए कोई ब्लेजर में भी जा रहा है पर्सन, बैकपैक की है, कोई स्कूल भी जा रहा है, दिस लेडी इज ऑल्सो इन आई थिंक अ सूट एंड अ पैंट, एंड सब टाइप के लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टेपिंग आउट एंड मे बी 1 or 2 आर स्टेपिंग इन। और आप यहाँ पे इतने सारे क्लॉक्स देख रहे होंगे, सब में ही ऑलमोस्ट 9, 9:30, 9:20 ऐसा टाइम लिखा है, एंड ऑफकोर्स बाहर सनलाइट हम लोग को दिख रही है, दे आर ट्रीज ऑल्सो ओवर हियर, एंड इट सीम्स दैट एवरीवन इज स्टेपिंग आउट टू गो टू वर्क। एंड यहाँ पे इतनी सारी ये मैजिक डस्ट यहाँ पे आ रही है, आप देखिए, स्पार्कल ऑन एवरीवन। सो व्हाट इज दिस चैप्टर ट्राइंग टू टेल अस, कि हमको जो काम पे जा रहा है उसको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है, या हम काम पे जा रहे हैं तो मेरे ऊपर कौन करेगा, सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। जस्ट 1 second. Yes. Yes, Shilpa ji, please start. Day 10. Magic dust everyone.
No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, Hmm. theologian and Catholic bishop. Yeah. So now this bishop is telling us that no duty is more urgent than that of returning thanks. माने ड्यूटी मतलब क्या हुआ कि हमारा फर्ज है. हम लोग अक्सर हमारे कंट्री में भी बात होती है और बहुत सारी बात होती है, अरे मेरे लिए क्या है, मेरा राइट क्या है. हाँ, जब भी कुछ भी इस टाइप की चीज़ें आती है ना, लाइक पॉलिटिकली, तो सब लोग ये बोलते हैं दिस इज़ आर राइट, हमको यही करना है. पॉलिटिकली तो छोड़ो, घर में भी यही होता है ना. बट हमसे ये बिशप ये कह रहे हैं कि राइट्स तो सब अपनी जगह हैं, हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है कि हमको रिटर्न करना है थैंक्स. माने रिटर्न मतलब क्या हुआ, वो ये नहीं कह रहे यू हैव टू गिव थैंक्स, यू हैव टू रिटर्न थैंक्स. रिटर्न हम कब करते हैं, आप रिटर्न गिफ्ट कब देते हो, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आपने कुछ किया तभी आप रिटर्न गिफ्ट देते हो. हाँ, जब आपके पास कुछ आया है तभी आप उसको रिटर्न करोगे. सॉरी आपने कोई बुक बोरो की है तो तभी आप उसको रिटर्न करोगे. अब थैंक्स आप कब रिटर्न कर दे, जब आपको कोई सर्विस, कुछ काम, कुछ आइटम मिला है, आपको किसी ने कुछ कहा है, आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, तो आप क्या करोगे, आप थैंक यू बोलोगे. किसी ने आपको एक्नॉलेज किया, आपके लिए कुछ चेयर पुल की, गेट खोला, तब आप उसको थैंक यू बोलोगे. तो माने किसी ने कुछ किया और आप उसको थैंक यू एज रिटर्न बोल रहे हो. तो ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी और ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमको उसको थैंक यू करना है. दैट इज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी. इट इज़ अर्जेंट, माने वो बहुत हमको स्ट्रेस करके बता रहे हैं कि हमको ये करना ही चाहिए. ओके, सो लेट्स रीड व्हाई इज इट. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. या तो जैसे कल आज जो आपने बिल वाली प्रैक्टिस की थी, उसमें क्या किया था आपने, आप अपने पूरे दिल से उस बिल पे थैंक यू लिख रहे थे, है ना. दिल से उस बिल पे आप थैंक यू लिख रहे थे कि आपको आपने कहाँ शॉपिंग की, आपने जो जो पेमेंट किए, यू आर डूइंग इट विद योर हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो क्या कर रहे थे आप उसमें जो ग्रैटिट्यूड लिख रहे थे, इट विल कम बैक टू यू 100-fold. आप सोचो, आज जो आपने प्रैक्टिस की है मनी के लिए, अगर जितनी दिल से आपने किए उतने ही प्रपोर्शन में वापस आएगा. आपने फूड के लिए कर रहे हो तो उतने ही प्रपोर्शन में आपके लाइफ में वो वापस आएगा. तो ये कह रहे हैं कि एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी ये कहती थी कि दूसरे पर्सन को अगर हम दिल से थैंक यू करेंगे, दिल से एक्नॉलेज करेंगे, काइंड वर्ड्स बोलेंगे, तो वो घूम के आपके पास ही आएगा. बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो भी हम किसी को देंगे वो हमारे को रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा. Okay? So she's telling us, so being grateful and saying thank you to another person, जिस पर्सन ने हमारे लिए कुछ किया है. हाँ, अब लोगों ने, ये तो उसकी ड्यूटी, उसको हम सैलरी देते हैं, उसको पे करते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इतना पे कर रहे हैं अपने इतना खाने का, तो उसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है. वो बोली नहीं, उसको जो थैंक यू बोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वाइटल टू इम्प्रूविंग योर लाइफ. उसने आपके लिए कुछ काम किया है, अगर आपने उसको थैंक यू नहीं किया तो आपने क्या किया, कई सारे अकाउंट आपने ओपन छोड़ दिए अपने लाइफ में. आपने देखा है, जब तक कोई अकाउंट क्लोज नहीं करो कितने बार, तो दूसरा न्यू अकाउंट नहीं खुलता है. हाँ, तो वो अकाउंट अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ में जो टैप है जिससे अबंडेंस आ रहा है वो ठीक से आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने वो पहले पेंडिंग वाले जो घड़े में हमारे छेद थे उनको क्लोज नहीं किया. या तो शी इज टेलिंग अस, किसी और ने कुछ किया है तो उसको जो हम थैंक यू बोलते हैं वो ही हमारी लाइफ में मैजिक लेके आता है, वो ही हमारे लाइफ को इम्प्रूव करता है. तो आप समझ गए, किसी ने भी कुछ भी किया, आपके बच्चों ने कुछ आपके लिए काम किया है, आपके घर के हेल्प ने, आपके ड्राइवर ने जो भी कुछ काम किया है, इट्स लाइक उसकी ड्यूटी है कार चलाना, लेकिन अगर उसने आपके लिए डोर खोला है कार का तो आपको उसको थैंक यू बोलना है. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. तो क्या हो, आप उसको सैलरी दे रहे हो, आपको उसको फिर भी थैंक यू बोलना है. आपकी कुक आई, उसने आपके लिए खाना आपके टेबल पे रखा, आपके बच्चे आए, उन्होंने बोला अरे लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो, नो बच्चों को यही बोलते हैं ना, वहां से जाके मेरे लिए पानी ले आओ, ये बर्तन वहां रख दो. दिस इज व्हाट आई हैव सीन एल्डर्स डू टू स्मॉल किड्स. नॉट डू, इट्स लाइक उनको सिखा रहे होते हैं कि यस वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू. तब अगर आप उसको बोल रहे हो और उसने वो काम कर दिया और आपने थैंक यू नहीं बोला तो वो अकाउंट आपका पेंडिंग है. Okay, so we have to keep on returning thanks for anything and someone is doing for us. Yeah, let's read. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy
looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you've received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. Hmm. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. या जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि आपने एक जनरल थैंक यू बोल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो हवा में रह गया। ग्रैटिट्यूड है क्या है, इतनी पावरफुल एनर्जी है कि अगर हम उसको डायरेक्ट करके भेजें तो उसी के पास सीधी जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि अगर हम उसको सोचें कि वो एक तीर की तरह, ठीक है, तीर की तरह, और आपने निशाना लगाया, लाइक आप उसको ऐसा मत सोचिए कि जाके वो मर जाएगा, बट इट्स लाइक इट विल गो एंड हेल्प दैट पर्सन। उसको आपका ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ मैजिक डस्ट जो उसी के पास जा रहा है, ठीक है। तो जब हम उसको थैंक यू बोलते हैं और हम सोचें कि उसके ऊपर ही जाके, जैसे स्नोफॉल होती है ना, उसके ऊपर जाके वो मैजिक डस्ट गिर रही है, ठीक है, तब उसने वो रिसीव किया है आपका थैंक यू, और वो जो उसने रिसीव किया है उसी से मेरे लाइफ में वापस मैजिक आने वाला है, ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू थिंक दैट इट इज सो पावरफुल कि हम जब थैंक यू बोल रहे हैं, इट्स लाइक यू आर सेइंग थैंक यू आपका बेबी जो भी है फॉर गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जब आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, जब तक आप दिल से फील नहीं करोगे तब तक उसको नहीं मिला, और जब तक उसको नहीं मिला तब तक आपके लाइफ में वो पॉजिटिव रिजल्ट्स वापस नहीं आएंगे। ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी हैव टू डू दिस। Most of us make just one second, sorry शिल्पा जी, लास्ट लाइन देखिए, वो कह रही है द पावरफुल मैजिक डस्ट इज सो पॉजिटिव कि अगर वो दूसरे जन के पास पहुंचती है तो उसको भी अफेक्ट करती है। इट्स नॉट दैट कि जस्ट आपने उसको थैंक यू बोला तो आपके पास ही वो पॉजिटिव आएगा इसलिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, नहीं, आपने उसको थैंक यू बोला, उसको ब्लेस किया, तो उसके लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें आएंगी। या लेट्स रीड। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. या तो आज का ही आप अपना दिन देखिए, उसमें आपने क्या क्या किया। शायद किसी ने आपको फ़ोन किया कि अरे मैम ये बहुत अच्छी स्कीम है, आप ये ले लीजिए, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपके पास कोई ऐसे फ़ोन आए, या आपके पास इस टाइप के कोई ईमेल आए जिनको आपको रिस्पॉन्ड करना था, या आप कितने लोगों से आज फेस टू फेस मिले हैं। अरे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग तो हर दिन क्या पूरा सुबह से शाम लोगों से मिलते रहते हैं। ये बाहर के लोगों का थोड़ा सा इंटरेक्शन कम होता है ना, सब कुछ ऑनलाइन ही होता रहता है वहाँ पे, आई गेस, राइट। डिलीवरी बॉयज भी नहीं आते, गेट पे रख के सामान चले जाते हैं टाइप से, आपका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा उनसे। तो वो कह रहे हैं कि हमारे आज, हाँ ये हुआ, कई जन आप लोग शॉपिंग गए होंगे, वहाँ पे आपको किसी ने हेल्प किया होगा, कोई कैशियर होगा, या किसी ने आपका कुछ साइज चेंजेज, आपको कुछ चाहिए होगा वो ढूंढ के लेके आया होगा आपके लिए। आप रेस्टोरेंट गए होंगे अगर, तो वहाँ पे किसी से इंटरेक्शन हुआ, किसी ने आपके लिए डोर खोला, किसी ने आपके लिए एलिवेटर में आपसे पूछा कौन से फ्लोर पे जाना है, सिक्योरिटी गार्ड मिला होगा आपको, हो सकता है आप कैब में गए हो, या आपके जिनसे आप मिलने गए हो वो कोई कैब में आया। तो इतने सारे लोगों से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता है, और इतने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने देखा है दूर से, हाँ वो ट्रैफिक गार्ड है या वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन मेरे से डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड उन सबको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देम। आपने टेबल पे बैठे एंड कोई आपके लिए टेबल क्लीन करके रखा हुआ है ना, आप रेस्टोरेंट में गए, उसका फ्लोर भी एकदम क्लीन है, आप अपने घर में अपने गेट से निकले और आपने देखा स्टेयरकेस एकदम क्लीन है, आपका कंपाउंड एकदम क्लीन है, तो कोई तो भी क्लीनर या मेंटेनेंस पर्सन ने उसको पूरा क्लीन करके रखा हुआ है। आपकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी एकदम ऑन है, किसी ने बिल्डिंग में सुबह प्रेशर पंप ऑन किया होगा तभी पानी आपके वाटर टैंक में गया, राइट। तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। आज आप अभी शाम को घर पे बैठे हो तो किसी ने कंपाउंड की लाइट्स ऑन की होंगी, राइट। एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो पूरा चेक करेगा कैंपस, फिर गेट बंद करेगा या वो गेट पे जाके खड़ा रहेगा। सो देयर आर सो मेनी पीपल इंटरैक्टिंग विद यू इंटरैक्टिंग एंड डूइंग थिंग्स फॉर यू ऑल द टाइम। हम उनको जानते भी नहीं हैं, और लेकिन वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो शी इज टेलिंग अस हम सब उनसे कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू देना हमारी ड्यूटी है। क्या, सो लेट्स सी। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people,
cleaners, or the staff at your work. The, the work the people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you're stopping the good from coming into your life. या तो आप जैसे देखिए हम हमारे लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। इतने सारे हमने एग्जाम्पल किए ही। आप रेस्टोरेंट में खाने गए हो, एक्चुअल में तो शेफ ने कुक किया है, ठीक है, बट आपके टेबल तक कोई ना कोई लेके आ रहा है। किसी ने आपसे ऑर्डर लिया है, किसी को आप पे कर रहे हो, किसी ने आपकी टेबल्स क्लीन करके रखी हैं। जिस प्लेट में आप खा रहे हो वो भी किसी और ने क्लीन करी हुई है, उसको ड्राई करके पोंछ के आपके लिए उसने टेबल सेट की है। हाँ, आप जहाँ पे बैठे हो कोई सिक्योरिटी ने उस रेस्टोरेंट का आपके लिए गेट खोला होगा, आपको एक टेबल डायरेक्ट करके आप वहाँ पे जाके बैठे होगे, यू नो। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसी जगह हम नहीं गए थे, हम सिंपल डोमिनोज टाइप की जगह गए थे, तो भी कोई तो उस जगह को क्लीन करके मेंटेन करके रखा होगा। किसी ने एसी ऑन करके आपके लिए वो जगह कूल करके रखी हुई है। आप बोलोगे नहीं ये सब उनकी ड्यूटी है। नहीं, रोंडा बर्न कह रही है उनकी ड्यूटी तो है, वो कर ही रहे हैं। हमारी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों के लिए जिसका फ़ायदा मैं उठा रही हूँ यहाँ पे बैठ के, उन सबको हमको थैंक यू बोलना है। आप बस में गए हो, कस्टमर सर्विस पीपल हैं, क्लीनर्स हैं, स्टाफ एट योर वर्क है, उन सबको हमको थैंक यू बोलना है, बिकॉज वो अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो हमको कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो हमको उनको थैंक यू बोलना ही है। ओके अगर हम थैंक यू नहीं दे रहे हैं देन वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो क्या होता है? वी आर स्टॉपिंग दैट टैप फ्रॉम गिविंग अबंडेंस इन आवर लाइफ। या प्लीज रीड। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. या तो वो कह रहे हैं, आप देखिए आज आप सुबह उठते हो, आपने देखा है रोड एकदम क्लीन है, आपके बिल्डिंग में एकदम क्लीन सब कुछ है। अगर आपका अपना घर भी है तो भी कोई घर के बाहर से आके गार्बेज लेके जाता है, राइट? तो सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप कितने बार उनको देखते भी नहीं हो। हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चल रहा है? जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं काम करने के लिए, वो कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते ही हैं। कुछ पब्लिक चीज़ें लेके आ रहे होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपने साइकिल या कोई अपने व्हीकल से आ रहे होंगे, तो भी उनको रास्ते में कोई ना कोई इंटरेक्शन होता ही होगा उनका, ट्रैफिक गार्ड, ट्रैफिक पुलिस, और वो आपके घर तक आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, हम सोचते हैं बस हमने इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया, हो गया मेरा काम। नहीं, आप सोचो इतने सारे लोग उसमें लगे हुए होते हैं, इट्स लाइक अ ह्यूज इंडस्ट्री, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। रोंडा बहन कह रही है उन सबको हमको थैंक यू करना है, जिसने वो इलेक्ट्रिक टावर लगाया, जिसने वो पाइपलाइन ले की, ठीक है, जिसने आके हमारे बिल्डिंग में मीटर लगाया, जो आके उसका रीडिंग पढ़ के जाता है, हमारा बिल आता है, उन सबको थैंक यू करना है। गैस के बारे में आप सोचो कहाँ से सिलेंडर भरा गया है, कैसे वो पर्सन लेके आ रहा है आपके पास, उन सबको थैंक यू करना है। वाटर के लिए कि किसने वो पाइपलाइन ले की थी, कौन से डैम से पानी आ रहा है, डैम से नहीं, कहाँ से आ रहा है, क्लीन होके जो पानी आपके पास आ रहा है फिल्ट्रेशन प्लांट से। हाँ, आपने जब ये घर लिया या आपका खुद का भी घर है, तो आपने अपने प्लम्बर से काम करवाया या पहले से ही वो सारी पाइपलाइन की हुई थी, उन सबको आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। एंड आर रोड सोचिए ना, किसने रोड बनाई होगी हमको तो पता ही नहीं है। हाँ, कब बनाई होगी? आप लोग नहीं हम तो सब टैक्स वैक्स देते हैं, फिर भी जिसने बनाई उसने इतनी मेहनत की, उन सबको हमको थैंक यू बोलना है। ओके, सो ऑल दीज थैंक यूज आर पेंडिंग। इतने सारे थैंक यू हैं और आप सोचो कि इतने सारे थैंक यू आज की प्रैक्टिस में हो जाएंगे। लेट्स सी। यस शिल्पा जी, प्लीज read. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. या तो वो कह रहे हैं जो सारे दुनिया भर में इतने सारे क्लीनर्स हैं जो पूरे टाइम स्ट्रीट्स एंड रोड्स को क्लीन करके रखते हैं। आप देखो इतने सारे पब्लिक बाथरूम्स, आप बोले नहीं हम नहीं जाते, आप मॉल्स में जाते हो, वहाँ के टॉयलेट्स कैसे रहते हैं। आप हॉस्पिटल्स जाते हो, वहाँ पे टॉयलेट कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा आपने। आप एयरपोर्ट जाते हो, आपने यूज़ किया होगा टॉयलेट। कभी आपने देखा है जब ये सारे लोग कुछ स्ट्राइक करते हैं, क्लीनर्स, एयरपोर्ट में कभी स्ट्राइक होती है, तो आपने देखा है कैसे सब डर्टी रहता है, कुछ नहीं क्लीन, तब लगता है देखो एकदम भी मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब क्लीन रहता है तो कभी आपने सोचा कि वाओ कितना क्लीन अमेजिंग टॉयलेट है, लग ही नहीं रहा ये मेरे सिटी का टॉयलेट है, ऐसा कभी आपने सोचा और उनको थैंक यू किया?
हाँ, आप देखो हर जगह सारी चीज़ें एकदम क्लीन रहती हैं और लोग कर रहे होते हैं उसको क्लीन। हम अगर ये सोचने लगे कि नहीं ये तो उनकी ड्यूटी है, उनको करना ही चाहिए, तो हमारी जो एक्चुअल में ड्यूटी है, क्या आप वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हो? टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर जॉब, क्या आप वो 100% अपनी ड्यूटी आप करते हो? हाँ, फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमको थैंक यू बोलें, हमको रिस्पेक्ट करें, हमसे अच्छे से बात करें ना। तो वो लोग जो ये सब काम कर रहे हैं उसका सर्विस फ्री में कितने बार हम कर रहे होते हैं, राइट? उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप अपने ऑफिस जाते हो या कहीं आप मॉल भी गए हो, कोई शॉपिंग के लिए भी गए हो, कहीं पे भी मूवी देखने गए हो, दैट प्लेस इज स्पिक एंड स्पैन, सब कुछ एकदम प्रॉपर है। हाँ, लाइट्स भी ऑन है, एसी भी चल रहा है, जो भी है, हमको सबको उनको थैंक यू बोलना है। तो शी इज टेलिंग अस, अगर आप उनको डायरेक्टली थैंक यू नहीं बोल सकते हो, और अगर बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल सकते हो तो आप मन में उनको थैंक यू बोलो और इमेजिन करो कि उनके ऊपर वो स्प्रिंकल हो रहा है मैजिक डस्ट। Okay, so this is what she is telling us. The more you are grateful for whatever you are seeing around, that people have done it and you are enjoying it, we have to be grateful. She is telling us, next time you sit at your clean desk, आप ऑफिस पहुंचे, हाँ, कितने बार हम लोग अक्सर ये करते थे ना पहले, देखो यहाँ कोने में तो डस्टिंग ही नहीं की। आई हैव ऑल्सो डन इट, इनफैक्ट कभी कभी हम अभी भी करते हैं। बड़ा बोलोगे नहीं, वो तो नहीं किया होगा तो बोलना होगा ना, वो बोलना होगा, लेकिन कैसे बोलना है वो भी हमको रोंडा ने बताया ना। वी हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन एज ह्यूमन, वी हैव टू बी ह्यूमन टू अट्रैक्ट ह्यूमैनिटी और काइंडनेस एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तो जब हम ह्यूमनली काइंडली उससे बात करेंगे, उसको बोलेंगे देखो यहाँ पे कल बहुत अच्छे से किया था तुमने साहब, देखो आज यहाँ पे लगता है जल्दी जल्दी में छूट गया, ठीक है। सो वी हैव टू स्पीक इन अ नाइसर मैनर एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल ऑल्सो। ओके, लेट्स सी। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you're in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. अब वो कह रहे हैं कि अब आप बोलोगे अरे ये सब तो हम ऑलरेडी करते हैं, जब वो मेरे को मेनू देता है, जब वो मेरे को पानी देता है, जब वो मेरे को सामान देता है स्टोर में, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन क्या आप दिल से थैंक यू बोल रहे होते हो, या आप फ़ोन देख रहे होते हो, किसी से बातें कर रहे होते हो और एक थैंक यू बोल देते हो जस्ट बिकॉज आप बहुत डिसेंट एंड कर्टियस पर्सन हो तो आप थैंक यू बोल देते हो, या आप मीन करके उसको थैंक यू बोल, मीन मतलब लाइक नॉट बैड वाला मीन, माने मन से, माने एक्नॉलेज करके आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम वेर एवर समवन इज डूइंग समथिंग फॉर यू, यू हैव टू से कि येस, व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू, यू हैव टू इमेजिन कि उसके ऊपर वो मैजिक डस्ट गिर रही है एंड यू आर गिविंग, दैट पर्सन इज रिसीविंग योर थैंक यू। ओके, सो लेट्स रीड। हाँ, इसमें एक सीन याद आता है, लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन मुन्ना भाई MBBS, आपने देखी है? हाँ, आपको वो फर्स्ट नहीं, उसमें तो वो जादू की झप्पी वाला सीन ध्यान है? वो कब होता है जादू की झप्पी? जब वो फ्लो क्लीन कर रहा होता है एक स्वीपर। यस यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। वो हॉस्पिटल में वो बंदा क्लीन कर रहा होता है और वो गुस्सा कर रहा होता है, और मुन्ना भाई क्या करता है, चलते हुए चला जाता है, फिर वो उसको डांटता है, फिर वो पूछता है आपका नाम क्या है, बोलता है क्यों, मेरा जाके शिकायत करनी है, मकसूद नाम है मेरा। और बोले मकसूद भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका कचरा पट्टी साफ करते हैं, और उसको हग कर लेता है। रिमेंबर दैट सीन? हाँ, तो आप सोचो हमको ऐसे ही करना है। कितने लोग काम कर रहे होते हैं और हम लोग उनको मन में सामने सामने तो थैंक यू बोलना दूर की बात है, वो जो काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज की प्रैक्टिस में रोंडा बर्न हमको यही समझा रहे हैं कि जो भी हमारे लिए कुछ भी काम कर रहा है, हमको उसको एक्नॉलेज करना है, उस काम को एक्नॉलेज करना है। वो हमारे लिए वो सब क्लीन करके रखा हुआ है, हमको अच्छा लग रहा है, सो आई हैव टू से थैंक यू। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। आपको जाके उसको जादू की झप्पी नहीं देनी है, बस आपको थैंक यू बोलना है और उसको इमेजिन करना है कि उसके ऊपर स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट गिर रही है। या प्लीज रीड। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them.
The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. या आपने देखा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमने ध्यान दिया कि हाँ, एक्चुअल में वो लोग तो सब थैंक यू बोलते हैं, है ना? कैप्टन भी बोलता है थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस टुडे, वी हैव दिस फ्रॉम दिस एंड दे कैन स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस एंड दे आर एट योर सर्विस, यू नो, थैंक यू दैट दे विल टेक केयर ऑफ यू, ऐसे वो बोलते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कोई कहीं की क्वीन एंड किंग हैं कि हम लोग आ गए हैं एंड वी आर डूइंग यू नो ग्रैंड, यू नो, उनके ऊपर हम ऑब्लिगेशन कर रहे हैं और हम उनके फ्लाइट में जा रहे हैं। नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन रनवे 34? आपने देखी है अजय देवगन अमिताभ बच्चन वाली मूवी? Yes. हाँ, तो अब हमको लगा कि हाँ पायलट, इसके पहले तो इस चैप्टर के कारण हम करते ही थे, बट उस दिन लगा कि यस माय लाइफ डिपेंड्स ऑन हिम, उसको तो थैंक यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आराम से हम लोग बैठ के बुक पढ़ रहे होते, खा रहे हो, पी रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, और उस पायलट के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है। तो शी इज टेलिंग अस वो सब हमको थैंक यू कर रहे होते हैं और हमको तो उनको थैंक यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शी इज टेलिंग, और आपने देखा है कितने बार लोग कैसे बिहेव करते हैं जो केबिन क्रू रहता है, जैसे उन्हीं का, एक्चुअल में उन्हीं का प्लेन है। कितने लोग जिन्होंने भी वो प्लेन बनाया है, ऑफ कोर्स राइट ब्रदर्स ने उसको इन्वेंट किया था, बट जिस कंपनी का वो प्लेन है उसने इतने स्पेंड करके यू नो अपना जो भी प्रॉफिट मार्जिन जो भी कुछ रख के कर रहा है, वी आर द वंस यूजिंग दैट सर्विस। हमने पे किया है, बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी थैंकफुल एंड बी कर्टियस टू ऑल ऑफ देम ओवर देयर। या तो आप देखो वो जो भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया, वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम। जब मौका मिले, जब हम उतरें तो एटलीस्ट उनको थैंक यू बोले ही। सो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस, दैट वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल दैट हमको एक जगह से दूसरी जगह शांति से पहुंचा दिया, हैप्पीली पहुंचा दिया, जिंदा पहुंचा दिया, एंड एवरी वन इन द फ्लाइट इज टेकिंग केयर ऑफ। उनको चिंता है कि हमारी सीट बेल्ट बंद है कि नहीं है, हमें चिंता नहीं है अपनी ज़िंदगी की। वो आके चेक करते हैं कि मैम प्लीज़ फासन योर सीट बेल्ट, फासन योर सीट बेल्ट, है ना? एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट that they are taking care of our life, you know, they are concerned about our life and you know, serving whatever they are doing. Yeah, so let's see. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic dust them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. या तो अगर आप काम पे जाते हो या कहीं आपके घर पे ही लोग हैं, आ रहे हैं, आपकी हेल्प करते हैं, यू नो, आपको घर मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं, उनको भी हमको थैंक यू बोलना है, चाहे कोई भी हो। वो बोले ना, एनी ऑफ योर वर्क कलीग, सर्विस पीपल, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, जो भी हो, उसको हमको थैंक यू बोलना है और इमेजिन करना है कि मैजिक डस्ट उस पर गिर रही है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचो कि आपने जो उसको थैंक यू बोला है वो एकदम दिल से बोल रहे हैं और उसके ऊपर वो मैजिक डस्ट आ रही है, तब उन्होंने आपका एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड रिसीव किया है। या Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people. And serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. या आपने देखा है, हम लोग नहीं, कई लोग, हम लोग तो ग्रेटफुल पीपल हैं। कई जन स्टोर में जाके कैसे सेल्स पीपल से बात करते हैं, आपने देखा है, आप कभी ना कभी तो देखा ही होगा आपने, सब काइंड के लोग रहते हैं। हाँ, रश में किस तरीके से वो उनसे बात करते हैं, बोलते हैं ये कोई मटीरियल, जैसे उन्हीं ने वो प्रोडक्ट बनाया हो, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो अच्छे से नहीं फंक्शन कर रहा है या खराब हो गया है, तो वो उसी से सारी लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस कि उन्होंने बहुत टफ नहीं, उन्होंने दे हैव चोजन टू सर्व पीपल, और वो हर तरीके के लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, एंड कई सारे उनमें से अनग्रेटफुल लोग भी होते हैं, और वो जिस तरीके से बात करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी किसी का प्यारा भाई या बहन है, किसी का बच्चा है, किसी की माँ है, राइट? एंड वो उससे उतने ही
बदतमीजी से भी बात करते हैं, आपने देखा ही होगा, जैसे कई बार हो सकता है आपने देखा हो फ्लाइट में लोग कैसे केबिन क्रू से बात करते हैं, यंग गर्ल्स, स्मॉल गर्ल्स, माने हार्डली 18-20 की होंगी, और उनसे किस तरीके से बात करते हैं कई सारे लोग। हाँ, और लाइक आई एम श्योर कभी ना कभी आपने देखा होगा ये। और शी इज टेलिंग अस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो भी किसी फैमिली का एक मेंबर है, किसी का बेटा है, बेटी है, प्यारा सा भाई है, हस्बैंड है, कोई भी हो सकता है वो, और उसके संग लोग ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं। आप सोच के देखो, आपसे या आपके घर के लोगों से कोई इस तरीके से बात करे, बाहर वाला अनजान पर्सन जिसके लिए आप काम कर रहे हो, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। उसको ज़रूरत है इसीलिए वो काम कर रहा है। हाँ, हम लोग बोले छोड़ो काम, घर में बैठो, हम कर लेंगे काम, ऐसे ही होता है ना। लाइक कोई ज़रूरत नहीं तुमको इस तरीके का काम करने का कि लोग गंदे से बात करते हैं, ऐसे ही मन में आता है ना, बट उनको ज़रूरत है। शी इज़ टेलिंग अस नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद सच पीपल, आपके पास फ़ोन आया, किसने दिया तुमको मेरा नंबर? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, और पट से फ़ोन पटक दिया आपने, या पटकते तो नहीं, आजकल हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। रिमेंबर पहले वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन भी आता था कि लड़ाई हो और जोर से आपने फ़ोन बैंग किया आपने कभी? व्हेन वी वर यंग दोज वर द टाइम्स ना, लैंडलाइन होती थी, तो फ्रेंड से गुस्सा हो गया या सिस्टर से पट, रिमेंबर, या गुस्सा मिल ही नहीं रहा है फ़ोन टू ही, रिमेंबर। तो अभी नहीं ऐसा होता है, बट जब कभी कभी आपको सेल्स पर्सन बहुत बार फ़ोन करता है, तो आप तो उससे कैसे बात करते हो? उसका काम है, उसका मार्केटिंग का काम है। जो टेली कॉल्स या ये वाले जो लोग होते हैं, वो आपको हमेशा बोलता है, मैम इज़ इट अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, सर इज़ इट अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, कैन आई टेल यू अबाउट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जिस भी चीज़ के लिए आपको वो फ़ोन करते हैं, एक लोन अवेलेबल है, हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आप क्या करते हो? उसका थैंक यू, अपना थैंक यू तो छोड़ो, उसका थैंक यू भी नहीं सुनते हो और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हो। आप देखो क्या आप ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आने से आप कहीं रोक रहे हो, और अगर नहीं करते हो तो आप ऑलरेडी बहुत आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही होगी। ठीक है, थैंकफुली या आई डोंट नो, नोइंगली अननोइंगली, हमने कभी फ़ोन वाले लोगों पे किया ही होगा कभी ना कभी, बट मच बिफोर दिस मैजिक बुक आई वुड ऑलवेज से हैव अ नाइस डे। आपका अमेजोन पे आपका कोई कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है इन द सेंस लाइक आपको कुछ एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है, एंड समटाइम्स यू हैव टू कॉल देम, वो हमेशा आपको हेल्प करते हैं। कोई आईसीआईसीआई बैंक या कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड या कुछ भी, आप उनसे बात करो, वो आपका पूरा सॉल्यूशन देने के बाद आपको भी हैव अ गुड डे, थैंक यू बोल देते हैं। उस समय हमको बहुत जल्दी हो जाती है, हम लोग उसका भी नहीं सुनते हैं और अपना भी नहीं बोलते और फट से फ़ोन रख देते हैं। तो ऑब्जर्व वॉट यू आर डूइंग, आर यू रिटर्निंग द थैंक्स, आर यू एक्सेप्टिंग देयर गुड विशेज, आर यू विशिंग देम एज वेल? ये सब हमको करना है, बिकॉज दैट इज इम्पेरेटिव इन आवर लाइफ टू अट्रैक्ट अबंडेंस। Okay, so let's read. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might just have ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. या तो वो कह रही हैं ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत ईजी होता है ना। समवन हु इज़ नाइस, आपको अच्छा ही लगेगा उसके संग बात करना, उसको थैंक यू करना। लेकिन जो बंदा आपसे शायद अच्छे से नहीं बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपने किसी के संग एनकाउंटर किया हो, कोई सेल्स पर्सन हो सकता है, कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकती है डॉक्टर के पास, या आप कोई अपने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो और वहाँ पे वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही है, तब वो कह रही हैं तब तो और भी ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड करें। वो कह रही है उस समय ग्रेटफुल होना और चैलेंजिंग होता है, इट इज़ मोर चैलेंजिंग। माने नॉर्मल में तो ग्रैटिट्यूड करना हम भूल जाते हैं, जब कोई रूट बंदा आ जाता है, रूट कैब ड्राइवर आ जाता है, तब तो थैंक यू बोलना और भी मुश्किल हो जाता है। बट शी इज़ टेलिंग अस उस समय और भी ज़रूरी है। शी इज़ टेलिंग अस चूज़ टू बी ग्रेटफुल नो मैटर वॉट। ठीक है, चूज़ मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर वॉट। माने क्या हुआ, जैसे आपको याद है बचपन में या अभी भी आप शायद अपने बच्चों को कुछ इक्वेशन सिखाते हैं, ग्रेटफुल इज इक्वल टू मैजिक इन योर लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए,
आपको लाइफ में ग्रैटिट्यूड ही चूज करना है। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी बंदा जैसे भी बिहेव कर रहा हो, आपको ग्रैटिट्यूड चूज करना है। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा सोचो, हो सकता है ये जो बंदा है जो आज ऐसे बात कर रहा है उसके लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही हो, है ना। और क्या पता हम ही आज जो पर्सन है जो काइंडनेस उसको शो करके उसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल ला रहे हैं, अगर उसका ऑलरेडी लाइफ बहुत टफ चल रही है और आपने जाके उसके सीनियर से उसकी कंप्लेंट कर दी, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा बताइए? आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, अभी जाके मैं कंप्लेन दी, हाउ डेयर ही, उसका काम ये और मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आई विल गो एंड कंप्लेन अबाउट हिम। बट क्या होगा, उसके हो सकता है उसका आज बहुत चैलेंजिंग दिन हो, उसकी मम्मी बीमार हो सकती है, उसके पापा बीमार हो सकते हैं, उसका छोटा बच्चा बीमार हो सकता है, उसकी खुद की तबीयत खराब हो सकती है, उसका ब्रेकअप हो सकता है, उसके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रही होगी, ठीक है। हो सकता है उसने बहुत एक जगह कहीं पे यू थिंक ऑफ समथिंग कि आपका लॉटरी में उसमें अलॉटमेंट में नाम आने वाला और नहीं आया हो, वो सैड हो उसके लिए, और इसलिए वो इस तरीके से आपसे बिहेव कर रहा हो। और अगर आपने जाके उसकी कंप्लेन कर दी और उसका वो जॉब चला गया, तो वो कितना हार्ट ब्रोकन हो जाएगा, उसकी लाइफ में और भी मुश्किलें आ जाएंगी, और पता नहीं वो क्या ड्रास्टिक स्टेप ले ले उसके बाद, है ना। वी नेवर नो कि सामने वाले के लाइफ में क्या चल रहा है। हमको लगता है सारा क्या बोलते हैं उसको, तुषार मेरे ऊपर ही कटा हुआ है, सारी जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में मेरे ही ऊपर हैं, है ना। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें? बट रोंडा बर्न हमको कह रही हैं कि हमको हमेशा दूसरों का भी पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज गुड टू बी ह्यूमन टू द अदर पर्सन, ठीक है। हमको हमेशा सामने वाले का सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में, व्हेन आई एम चूजिंग टू बी ग्रेटफुल, व्हेन आई एम चूजिंग टू बी पॉजिटिव, दैट इज द टाइम व्हेन आई एम अट्रैक्टिंग मोर मैजिक इन आवर लाइफ। ओके, यस जूली, आपको क्वेश्चन है कोई? No? Okay. So she's telling us your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. आप कोई जॉब करते हो, या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ अगर जॉब करते हैं, या अपना बिजनेस है, तो आप सोचो ना, आपने सुना होगा ना कि आज बॉस ने ऐसे बोल दिया, हाँ, आज किसी सीनियर ने ऐसे बोल दिया, या क्लाइंट ने ऐसे बोल दिया, या कस्टमर ने ऐसे बोल दिया, और आप बहुत सैड घर आते हो, और वो घर आए हो आप, और तुरंत उसी समय आपके हस्बैंड ने, बच्चे ने, मदर इन लॉ ने भी आप पे ऊपर चिल्ला दिया, तो क्या होगा? आप कैसे रिएक्ट करोगे? हाँ, हो सकता है बहुत सैड रिएक्ट करो, या आप बहुत गुस्से से कुछ और बोल दो, पता है मेरा दिन कैसा था, ये है वो है, वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, या। तो उस समय जब कोई काइंडली बात करता है, जैसे लाइक आपने देखा होगा ना, इट्स लाइक कोई घर आया है, उसका मुंह थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, तो विल यू गो एंड स्कोल्ड दैट पर्सन फॉर समथिंग? नॉट स्कोल्ड, या जाके आप उसको कुछ करेक्ट करने की कोशिश करोगे, अरे तुमने सामान यहाँ छोड़ दिया, तुम ये सामान लाना भूल गए, नहीं ना। यू विल बी काइंड टू दैट पर्सन कि क्या हुआ, यू आई यू लुकिंग सो सीरियस, वॉज इट अ टफ डे, हाँ, टीचर ने डांटा, फ्रेंड से फाइट हो गई, यू विल आस्क लाइक दैट। तो सेम वे, अगर सामने वाला कुछ ऐसा सीरियस दिख रहा है, इग्नोर दैट, बी काइंड, बी जेंटल, हो सकता है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग टू देम दैट डे। ओके, सो लेट्स सी। Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, philosopher. So now he is also telling us, हर जन की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, हर जन की लाइफ में, है ना, चल रहे हैं ना। थोड़े हमारे लाइफ में हमको लगते चल रहे हैं कि अरे हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाती, फैमिली के संग थोड़ा अच्छा हो जाता, ऑफिस थोड़ा अच्छा हो जाता, हमको लगता हमको ही सुबह उठ के सारा काम करके काम पे जाना है, फिर घर आके ये सेशन भी करना है, इतने सारे काम है मेरे लाइफ में। यस, शी इज टेलिंग अस, हर जन के लाइफ में ऐसे ही लग रहा है। आप सोचो ना, आज तो आप तो घर पे हो, आराम से आ गए हो, अपना डिनर भी कर चुके हो, या करने वाले हो गए, और आप सोचो जो आपकी हेल्प अभी यहाँ से घर से गई है, अब वो ट्रैवल करके अपने घर जाएगी, अपने घर जाके अपने बच्चों को देखेगी, अपनी फैमिली को देखेगी, तो आप सोचो उसकी लाइफ कैसी है। हाँ, आप बताओ, आप तो चैन से सो जाओगे, कल सुबह फिर वो आपके उठने से पहले या उठते ही वो काम पे भी आ जाएगी, उसकी लाइफ कैसी है? वो भी तो अपने बच्चे को छोड़ के आ रही है। हाँ, उसके भी कोई, आपने देखा है कि लाइक जितना भी बारिश हो रही हो, जैसा भी मौसम हो, उसको तो काम पे आना ही है, तो उसकी लाइफ क्या चैलेंजिंग नहीं है? तो व्हेन यू आर बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अ लिटिल एक्सेप्टिंग, यू आर बीइंग ह्यूमन। दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज ट्राइंग टू टेल अस। आप बिल्कुल उसको बोले कि क्यों नहीं काम पे आई, क्या है, बट कभी कभी जब थोड़ा सा दिखे कि हाँ उसके लाइफ में भी चैलेंजेस चल रहे हैं, तो बी काइंड, बी अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time.
Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel your sincerity. या तो कल से जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी इंटरेक्शन हो आपका, तो शी इज़ टेलिंग अस डोंट जस्ट थ्रो अवे योर थैंक यू। जस्ट बोलने के लिए मत बोल दीजिए थैंक यू कि आप फ़ोन में देख रहे हो और आपने थैंक यू बोल दिया। आप किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते थैंक यू और फिर अपना आगे आपको पता ही नहीं कि वो बंदा है कि बंदी है, उसने पहना क्या है, उस चश्मा पहना है कि नहीं पहना, यू हैव नो क्लू। बस बोलने के लिए थैंक यू नहीं बोलना है। सेकेंड शी इज टेलिंग अस इफ यू गिव अ रीजन वाई यू आर फीलिंग दैट थैंक यू, वाई यू आर सेइंग दैट थैंक यू, इट कम्स अक्रॉस एज मोर सिंसियर। ठीक है, तो कल से आप जब भी अपना थैंक यू बोलो, आपको उसमें रीज़न देना है। इट मीन्स कि हाँ, आप सोच समझ के थोड़ा सा देख के आप थैंक यू बोल रहे हो। ओके, आपको भी ऐसे ही अच्छा लगेगा ना कि आपने कुछ भी किया, आपको जस्ट एक नॉर्मल थैंक यू बोल दिया जाए, या क्यों वो थैंक यू बोला जा रहा है वो भी आपको संग में बोला जाए कि थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरी डे इन द पास्ट 10 days। आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर लाइफ, और टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स। इट इज़ सो नाइस। आपको कोई भी अगर आप रीज़न दे के आप थैंक यू बोलोगे तो अलग उसका इम्पैक्ट आएगा। आपको भी वैसे ही लगता है तो हमको भी वैसे ही करना है। ओके, सो लेट्स रीड। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You've wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. Yeah, so she is telling us each time when we are not saying thank you, what are we doing? We are missing an opportunity not only to help that person but also to change our life। उसको कैसे हम हेल्प कर रहे हैं? जब आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, तो उस तक वो ब्लेसिंग पहुंच रही है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, आपने थैंक यू बोला, अच्छी फीलिंग उस तक जा रही है, उस तक अच्छी फीलिंग जाएगी तो वो अच्छी फीलिंग ही रिसीव करेगा और उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि आप यहाँ बैठे हो और आपने याद किया कि उस फ्रेंड से ना बहुत दिन से बात नहीं की है और उसका फ़ोन आ जाता है? ऐसा हुआ है आपके संग कि मम्मा से बात करने का मन कर रहा है और उनका फ़ोन आ गया, सिस्टर से बात करने का, फ्रेंड से बात करने का उनका फ़ोन आ गया या मैसेज आ गया? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो अच्छी एनर्जी है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उन तक पहुँचती है। ठीक है, तो वैसे ही जब आप किसी को दिल से थैंक यू बोलते हो तो वो एज अ ब्लेसिंग, एज दैट मैजिक डस्ट उस पर गिरती है। तो शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू आर सेइंग दैट थैंक यू एंड सेइंग इट विद द रीज़न ऑल्सो, हम अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं और सामने वाले के लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। या A couple of years ago, I'm on the right track now. यही paragraph है ना? yes, हाँ वही पैराग्राफ है। yes शिल्पा जी। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you've ever seen swept across her face. या तो रोंडा बर्न अपना एग्जाम्पल दे रही हैं कि उनको लगा कि यहाँ कुछ मिस हो रहा है और वो गई वापस और जाके उन्होंने उसको थैंक यू बोला। सो लेट्स रीड। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. आपके संग कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको थैंक यू बोला? अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की कौन सी बात है, ये तो मेरा काम है, हमको तो करना ही है। आपको कभी ऐसे बोला है? हाँ, राइट।
तो आई मीन ऐसा होता है ना, आपको कोई बहुत अच्छे से थैंक यू बोले तो यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग शाय, एम्बेरेस्ड, एंड लगता है कि अरे ये क्या बात है, इसमें थैंक यू बोलने की कौन सी बात है। तो शी इज टेलिंग अस, जब आप, और हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सच्ची में मीन कर दिल से बोल रहा है और कौन जस्ट सुपरफिशियली बोल रहा है ना, पता चल जाता है ना। तो शी इज टेलिंग अस, जब आप भी किसी को दिल से फील करके थैंक यू बोलोगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसको तो अच्छा लगेगा ही। आप सोचो ना, आपने उसको थैंक यू बोला, कोई भी पर्सन है, हाँ, लाइक वाओ तुमने बहुत अच्छा किया, आई एम सो हैप्पी, तुमने इतना अच्छा टेस्टी आज खाना बनाया। आई डोंट नो मेरे पास खाने के एग्जाम्पल क्यों आ रहे हैं आजकल, बट इतना अच्छा खाना बनाया, और सोचो वो बहुत खुश हो गई, वो घर जा रही हैप्पी हैप्पी की, यस आज कितना अच्छा मेरे को ना कॉम्प्लीमेंट मिला, आई एम सो हैप्पी की मैंने मेहनत की और सब लोग को समझ में आया, एंड और वो घर गई खुश खुश, या घर गया खुश, एंड वो जाके अपने बच्चों के संग अच्छे से बात कर रहा है, और द इवनिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। हाँ, तो कितना अच्छा लगेगा। और वही वही वो कह रही हैं कि उसको तो अच्छा लगेगा ही, हमको भी उसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने जो अच्छे से बात की उससे 2-3 लोग और हैप्पी हुए। कैसे? वो भी हैप्पी थी, वो घर गई, उसने घर जाके, या जो भी पर्सन था वो घर गया, वो घर जाके अपने वाइफ से या हस्बैंड से, बच्चों से भी उसने अच्छे से बात की, तो 3-4 जन और हैप्पी हुए। उन सब की हैप्पीनेस का स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपसे। तो आपके पास एज अ चेन रिएक्शन में आपके लाइफ में और हैप्पीनेस आएगी। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द पावर बुक। और वही अगर आपने उसको थैंक यू बोलने के बजाय, आपने सपोज उसने कुछ किया और आपने उसको डांट दिया, ये ग्लास तुमने क्यों तोड़ दिया, तुमको पता है इसका प्राइस क्या है, और अभी तुम्हारे सैलरी से इसको काट लेंगे, और वो दुखी हो गई और घर गई, अरे मेरी तनख्वाह से कट जाएंगे, अब क्या होगा, बोनस आ रही है, पूजा आ रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। और वो घर गई, उसके बच्चे ने कुछ किया, उसने बच्चे को एक थप्पड़ लगाया, फिर हस्बैंड आया, उसको भी डांट लगा दी, तुम भी निकट्टू हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो क्या हुआ, आपने डांटा, ठीक है, और वो घर गई, वो भी दुखी है, घर जाके उसने उस बच्चे को भी डांटा, अपने हस्बैंड से भी फाइट कर ली, हो सकता है सड़क में भी किसी से फाइट कर लियो। जितने लोगों को उसने इम्पैक्ट किया है, उस सबका स्टार्टिंग कौन है? आप। तो उसके भी जो रिजल्ट होंगे वो किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। तो आप ये सोचो, अगर हम अच्छे से बात करते हैं, उसके इफेक्ट में जिसके भी लाइफ में अच्छा हो रहा है, उसके ब्लेसिंग भी आपको मिलेंगे, और आपने जो गंदे से बात की, उसके इफेक्ट से, रिपल इफेक्ट से भी जो चीजें हो रही हैं, उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब आप सोचो कि आपको क्या चीज अट्रैक्ट करनी है, किसके चेन रिएक्शन का स्टार्टिंग बनना है आपको? हैप्पीनेस का, ब्लेसिंग्स का, कि फाइटिंग, कर्सिंग, एंग्री, इरिटेशन का? तो जो हमको चाहिए वो ही हमको करना है। ओके, सो एंड दिस हैपेंस। आप पावर बुक में इसके जो एग्जाम्पल्स पढ़ोगे ना, दे आर जस्ट अमेजिंग। और वो ये यहाँ हमसे कह रही हैं कि हम जो करते हैं एक अच्छी डीड से, जितने लोगों के लाइफ में अच्छा हो रहा होता है, उसकी ब्लेसिंग भी आपके लाइफ में आती है, और एक गुस्से से या व्हाटएवर बैड बिहेवियर से भी जो रिजल्ट होता है, वो भी हमारे लाइफ में आता है। ओके, सो लेट्स रीड। Yeah, from here. I don't use. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. या तो ये जो मैजिक डस्ट है, रोंडा बर्न कह रही है कि ये सिर्फ हमको दूसरों को थैंक यू करने के लिए नहीं, उनके लाइफ में अच्छा करने के लिए नहीं, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप में से कितने जन आपके जब बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो उसको कुछ दही चीनी या कुछ ऐसा खिलाते हैं? करते हैं कुछ ऐसे? ये आजकल इतने ज़्यादा एग्जाम हो गए, बच्चे बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा रोज दही चीनी, मुझे पसंद नहीं है। Yes. ऐसा हो गया है। हाँ, आप करते हो? आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो घर के एल्डर्स आपको बिंदी लगाते हैं, या आप खुद भी लगा लेते हो? होता है? हाँ, होता है। नई कार आती है तो आप उसकी पूजा करते हो, नई कॉपी आती है तो आप सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ओम लिखते हो, यू डू दैट। यस, यस। कुकिंग यूटेंसिल आया है तो कोशिश करते हो उसमें सबसे पहले पूजा के लिए, भगवान के भोग के लिए कुछ बनाओ। तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस मैजिक डस्ट इन आवर लाइफ। हम कहीं ना कहीं खुद भी करने के पहले भगवान जी को याद करते हैं। शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन आवर डेली लाइफ, कि हर दिन
आप हर चीज़ के लिए, आप अपने काम के लिए उस पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर लो। शी इज़ टेलिंग अस ईच टाइम शी स्विचेस ऑन हर कंप्यूटर, वो उस पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर देती हैं, ठीक है? तो हमको सिर्फ वो फर्स्ट दिन नहीं करना है, हमको हर दिन आपको भगवान जी का नाम लेना है, आपको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है, आपको वो करना है। कितने लोग अपने शॉप खोलने के पहले या सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले प्रणाम करके जाते हैं, या जो भी उनका पूजा का रिचुअल होता है वो करके जाते हैं। सो दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ मैजिक डस्ट। तो अगर आप वो करते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? और अगर कर रहे हो, कहीं कहीं आपको लग रहा है कि हाँ ये भी ऐड कर लेते हैं, ये भी इसमें भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर लेते हैं, तो स्टार्ट दैट, ठीक है? तो जैसे वो कह रही है कि उनकी बेटी क्या करती है, ड्राइव करने जा रही हैं और रास्ते में कोई देखता है कोई स्पीड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर देती हैं। आप देखो उनको क्या ज़रूरत है जो बाजू वाला ड्राइवर जा रहा है उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने के लिए, हाँ? क्योंकि वो बाजू वाला अच्छे से जाएगा तो बाकी के लोग भी अच्छे से रहेंगे, उनकी कार भी सेफ रहेगी, ठीक है? तो शी इज़ थिंकिंग, शी इज़ टेलिंग अस कि ये जो मैजिक डस्ट है उसको हम कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं घर से, वो लोगों को थैंक यू भगवान जी, एकदम आज इसका दिन बहुत अच्छा रहे, हंसी खुशी वापस आए, पहले के एल्डर्स ऐसे करते थे। तो वैसे ही शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग्स, whether you are eating, whether you are drinking, whether you are working on your laptop, whether you are sending your kids to school, उनके लिए कुछ कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, वाइफ के लिए कर रहे हो, इन लॉज के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, स्प्रिंकल मैजिक डस्ट एंड यू विल सी कि एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि यस मैंने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दिया, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? एंड वो जो बिलीफ हमारा चेंज होता है, दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। हमारे बिलीफ से, हमारे थॉट से हम लोग अपना लाइफ अच्छा बनाते जा रहे हैं। ओके, सो देयर आर एंडलेस वेज जहाँ पे आप ये मैजिक डस्ट यूज़ कर सकते हो। या सो लेट्स कंटिन्यू Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the person whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. तो हमारी प्रैक्टिस क्या है कि मैजिक डस्ट हमको करनी है किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमारे लिए कुछ ना कुछ सर्विस की है। उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि जो क्लीनर्स हैं, आप उसके ऊपर कर सकते हो, आपका सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, आपका गार्डनर या बिल्डिंग का गार्डनर या आपके कैंपस का गार्डनर, रोड पे भी कोई गार्डनर है उस पर भी आप कर सकते हो, ट्रैफिक गार्ड है, पुलिस मैन है, उनके ऊपर कर दिया आपने, लिफ्ट मैन होता है उसको कर दिया। माने कोई ना कोई जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया हुआ है आपके लिए, आप सोल्जर्स के लिए कर सकते हो, आर्मी के लिए कर सकते हो, ठीक है? उनके कारण हम लोग सेफली घर में सो रहे हैं, राइट? बिल्डिंग का कोई मेंटेनेंस का पर्सन होगा, आपको पता ही नहीं कौन आपका रोज मोटर चलाता है, यू हैव नो क्लू, आप उसके ऊपर कर सकते हो। तो शी इज़ टेलिंग अस अगर आपको मिल जाए और आप फेस टू फेस थैंक यू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप मन में उसको ध्यान करके थैंक यू, उसको ध्यान मतलब उस सर्विस के लिए आप ध्यान करके, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप सोचो कि वाओ कितनी अच्छी मेरी रोड, आपको इतना पैरा अगर नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है आप वो रीज़न सोच के आप उस पर्सन को आपकी सोचो कि यस आई एम सो थैंक यू, और इमेजिन करो कि वो मैजिक डस्ट उस तक जा रही है। ओके, सो यू हैव टू थिंक ऑफ 10 पीपल मिनिमम, और ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 पीपल के बारे में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। या लेट्स सी। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life.
या तो आपको 10 लोगों पे करना है, और जब आपने देख लिया कि हाँ 10 लोग मेरे हो गए, लाइक आपको ध्यान रख के करना है, ये नहीं कि हाँ लगता है हो गए होंगे 10, नहीं। जब तक हम गिनते नहीं है तब तक हमको पता नहीं होता है। आप बिना गिने किसी को रुपए देते हो? हाँ, ले लेते हो, वो मान लो ये लाख रुपए है, आप ले लोगे? आप तो पूरा गिनोगे। वैसे ही खाली 10 ही गिनने हैं आपको, ठीक है? 10 लोगों पे गिन के हमको ये मैजिक डस्ट करनी है मिनिमम, और ज़्यादा करनी हो तो कर लो। तो शी इज़ टेलिंग अस, जब आप थैंक यू बोल रहे हो, आप इमेजिन करना कि उनके ऊपर वो मैजिक डस्ट गिरी। कल के लिए तो आपको करना ही करना है, बाद में आप थैंक यू भी बोल दो, सोच भी लो तो भी होता है, बट कल के लिए तो आप इमेजिन करोगे, बिकॉज वी आर न्यू इन दिस प्रैक्टिस। ओके, शी इज़ टेलिंग अस, इससे हमारा बिलीव बढ़ता है और आप सोचोगे एक्चुअल में वो एनर्जी ऐसे ही जा रही है। ओके, एंड शी इज़ टेलिंग अस ईच टाइम वी आर सेइंग थैंक यू, वी आर मेकिंग द सर्कल इन आर लाइफ। इट्स लाइक हमने थैंक यू दिया है, कोई ना कोई हमको थैंक यू बोलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हम इतना काम करते हो, मेरे को तो कोई थैंक यू ही नहीं बोलता है, कोई समझता ही नहीं मैंने कुछ काम किया है। हाँ, लगता है me. ना आपको? Very यस, much. हाँ, मी सबको ही लगता है, हमको भी लगता है, ठीक है? जबकि हम घर में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, तो जब आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब हमारे बहुत सारे थैंक यू पेंडिंग हैं। तो आप चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आप जो भी कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करें। आप सो भी रहे हो तो बोले वाओ कितने अच्छे से सो रहे, थैंक यू भगवान जी आज ये सो रही है, ठीक है? ऐसे नहीं, लाइक कि आप जो भी कर रहे हो उसको वो एक्नॉलेज करे, तो हमको थैंक यू देना स्टार्ट करना है। ओके, इट्स लाइक वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट पीपल टू डू टू यू और फॉर यू, हमको उसका साइकिल स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you've received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. हाँ, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस है। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि आपको इमेजिन करना है कि आपने लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किए है और आपको ध्यान रखना है कौन से वो 10 लोग हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, वो कह रही हैं आपको 10 लोगों को याद करके थैंक यू करना है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की है। हो सकता है आपको कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए था सडनली लास्ट मिनट, और रिसेप्शनिस्ट ने आपको ध्यान से याद करके कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ और आपको वहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपके बच्चे के लिए या आपके रिलेटिव के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे कुछ काम किया हो, उसको ध्यान करके करिए। किसी ने जैसे नहीं होता कि आप एक कुछ सर्विस कराने गए और वो आप उसके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसने बोला ठीक है मैं मैम से बात करूंगी और आपके लिए एक एक्स्ट्रा सर्विस या कुछ और डिस्काउंट में कुछ आपके लिए कर दिया, उसके लिए आप कर सकते हो। आपने कुछ शॉपिंग की तब, या कभी इमरजेंसी में आपको कुछ हेल्प चाहिए होती तब, तो उन सबको ध्यान करके आपको लिखना है। ओके, सो एंड वी हैव टू व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस यू हैव टू इमेजिन कि हाँ यस उसके ऊपर वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल हो रही है। कितने बार बताना, आप श्योर नहीं हो कि स्ट्रीक्स कराएं, स्ट्रेट कराएं, कर्ल्स कराएं, और आपकी वो जो ब्यूटिशियन थी उसने बोला नहीं मैम बहुत अच्छा लगेगा, मैं ट्राई करके दिखा देती हूँ एंड ऑल दैट, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लगा एंड यू फेल्ट कि येस उसने आपकी एक्स्ट्रा केयर की। आप जब जाते हो आपको एक्नॉलेज करते हो, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल करके सेट, वो आपको हेल्प करती है, तो आप उसको याद करके उसको भी थैंक यू फील कर सकते हो। ओके, क्या लेट्स सी। Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. ये हमको नहीं करना है क्योंकि कल शाम को हम ये प्रैक्टिस पढ़ेंगे और परसों सुबह हमको करनी होगी, ठीक है। कल हमारा डे 10 है, तो कल पूरा दिन हमको ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है। एंड एवरीवन जस्ट अ रिमाइंडर, आप क्या क्या कर रहे हो, आप अपना हेल्थ नोट रोज पढ़ रहे हो, राइट आपका कहीं चिपका हुआ होगा ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप अपना मनी का नोट रोज पढ़ रहे हो, है ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, राइट। थर्ड, आप क्या कर रहे हो, खाने पीने पे अपना मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो या थैंक यू बोल के ही आप खाना कर रहे हो। आप बचपन में जाके या जो भी आपको याद आ रहा है, आप डेली किसी ना किसी के लिए थैंक यू कर रहे हो टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ, है ना। आप अपने जो भी आपने वो फोटो डे 3 पे चिपकाई थी उसमें से किसी एक की फोटो को देख के आप थैंक यू बोल रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज इनमें से कुछ भी आप रोज रोज करने हैं ये सारे, तभी आप मैजिक के लिए आप मैग्नेट, आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनोगे। ओके, सो दीज प्रैक्टिसेस वर नॉट जस्ट फॉर डे 5, डे 3, डे 2, नहीं, हर दिन ये सारी प्रैक्टिसेस आपको काइंड ऑफ करनी है। ओके, इट्स नॉट दैट आपका हर दिन आपको लिखना है,
वो ब्लेसिंग्स लिखनी है, बट बाकी ये जो वाली प्रैक्टिसेस हैं दे हैव टू बिकम योर लाइफस्टाइल नाउ. ओके, सो लेट्स रीड. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise, by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Third one, just before you go to sleep tonight, hold your magic drop in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Fourth, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. या तो अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमको ये नहीं लिखा है कि आपको लिखना है कि आपको किन लोगों ने हेल्प किया है और आप उनके लिए थैंकफुल हो. यहाँ पे देखिए उन्होंने नहीं लिखा है. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि आपको 10 लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है हमारे लिए, हमको परफॉर्म, हमारे सर्विस की है, हमने जिससे बेनिफिट किया है, हमको उनको थैंक यू करना है. ठीक है, तो कल तो संडे है, तो आप ये तो करोगे ही करोगे उन लोगों के लिए. इट्स लाइक जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्लीनर्स हैं, मेंटेनेंस पीपल हैं, ट्रैफिक पुलिस है, आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, या जो भी आपको लगता है कि यस उन्होंने डायरेक्टली आपके लिए कुछ कुछ किया है, आप उनको थैंकफुल होगे. और अगर आपको कोई ऐसा कोई जन याद है कि हाँ उसने मेरे लिए एक्चुअल में हेल्प की थी और मेरे को याद है अभी भी वो बंदा, उसके बारे में आप लोगों को बोलते भी हो, तो आप क्या करोगे, इफ़ यू वांट यू कैन राइट अबाउट दैट पर्सन ऑल्सो. ओके, क्योंकि आई डोंट नो अभी वो कहाँ है, आप उससे इंटरेक्ट कर पाओगे कि नहीं. अदरवाइज शी इज टेलिंग अस, आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल भी कर देते हो. राइटिंग इज ऑलवेज बेटर. उससे आपके इमोशंस और अच्छे से फोकस होते हैं और अच्छे से चैनलाइज होते हैं. इफ़ यू कैन राइट अबाउट दैट 1 or 2 पर्सन, अदरवाइज आपको 10 लोगों पे तो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है. एट द सेम टाइम देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि मैजिक डस्ट हम हर जगह स्प्रिंकल कर सकते हैं. कि आप अगर लाइक सपोज टुमारो इज संडे एंड यू हैव प्लान टू गो फॉर अ स्पा, तो हम वहाँ भी जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं सब कुछ अच्छे से ही हो, हमको डिस्काउंट भी मिल जाए, एक्स्ट्रा सर्विस भी मिल जाए और सर्विस भी बहुत अच्छी हो और हम एंजॉय भी कर लें अनडिस्टर्ब्ड, राइट, पीसफुली, सॉरी नॉट अनडिस्टर्ब्ड, पीसफुली कर लें. तो आप क्या करोगे, आप जाने के पहले ही ना बोलोगे मैजिक डस्ट बहुत अच्छा, थैंक यू, कि एकदम अमेजिंग स्पा होने वाला है आज का. ठीक है, आप शॉपिंग भी जा रहे हो तो उन्होंने बोला ना कि जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए उसके लिए भी आपने पहले से ही मैजिक डस्ट कर दी कि आप आराम से गए हो, आप ही लाइन में अकेले हो, ट्रायल रूम भी खाली मिल गया है, तो आप पहले से ही उस चीज़ के लिए भी आप मैजिक डस्ट कर दो. आप रेस्टोरेंट जा रहे हो खाने के लिए, आपने पहले से ही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दी कि आज का तो अमेजिंग डिनर होने वाला है, बहुत अच्छा खाना होगा, मस्ती की बातें होंगी, गपशप होगी एंड हैप्पीली हम लोग वापस आ जाएंगे, डेजर्ट भी शायद फ्री में मिल जाए. ठीक है, तो आप पहले से ही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो. तो आपको लोगों को तो थैंक यू करना ही है, बट उन्होंने हमको एग्जाम्पल भी दिया है कि हम मैजिक डस्ट हर जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर और कहीं पे भी. ओके, सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे कैसे उसको यूज़ करना है. ओके, सो थैंक यू शिल्पा जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. या Thank you. yeah, so we'll do gratitude and then we'll take some questions and sharings. Yeah, so let's join our hands and be grateful to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this amazing day that we had. Thank you for the peaceful sleep that we will all have. Thank you for this gift of gratitude that we have got. Thank you for giving us the understanding to see the positivity in every situation. Thank you for the love, laughter and smiles of my family and friends. Thank you for their love. Thank you for all of us present here, filling our life with more positivity and abundance. Thank you for your blessings. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone. Thank you for being here. Yes, so any questions? Thank you. Thank you. No questions? Priya ji, yeah, I just want to ask one question. Yeah. Regarding the money which we have to pay. Like, okay, I have written, suppose for paying the fees, I have written fees bill. Thank you for the money. But we have to write the amount also on that bill. Yes, yes, you have to write the amount also. अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि इतने रुपए 90 पैसे, वो नहीं लिखना है, एक अप्रॉक्स फिगर आप लिख सकते हो, लाइक व्हाटएवर इट इज 5000 टू आप जो अप्रॉक्स ध्यान आ रहा है आप वो लिख दो. Okay,
Thank Yeah. you. Okay. Thank you. Happy to see you, Madhu ji. Yes. Hello. Yeah, Yes. I wasn't here, so I couldn't attend so many days. Yeah. But you are always here in gratitude, so I know. Yeah. That Yes. has become now lifestyle. Yes. I remember some of your questions जब आप शुरू में join किए थे. You were so curious. You wanted to know everything. You wanted to be एकदम perfect. एकदम सब कुछ अच्छे से होना चाहिए. So you were like amazing. You are still amazing. Yeah. Thank you. Yeah. So दीपिका जी एंड एवरीवन एल्स जिनका भी कैमरा ऑफ है, आई एम श्योर आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो एंड अपने लाइफ में धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो गई होगी. आई एम 100% श्योर नाउ. या Thank you so much. थैंक यू. Yeah. Yes. So happy and I'm glad कल का संडे आपका बहुत अच्छा होने वाला है. जिसका भी मन हो पॉलियाना मूवी भी देख सकता है, जिसने नहीं देखी है बच्चों के संग भी आप देख सकते हो. एंड सीक्रेट मूवी इफ यू हैव सीन और नॉट सीन आई रिक्वेस्ट आप प्लीज उस मूवी को एक बार देखो. ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपेंस, हाउ द मैनिफेस्टेशन हैपेंस. और जिन्होंने अपनी ड्रीम्स लिख ली हैं, जो एक लाइन या 2-3 लाइंस में लिखना था, कल आपको हम लोग फिर से थोड़ा सा बात करेंगे कि उसमें और आगे कैसे बढ़ना है. ओके. सो यस मंजू जी, यू हैव अ क्वेश्चन. यस. प्रिया जी, जैसे आपने कल बोला था ना कि नोट को हमने चार्ज करना है देने से पहले, लेकिन जैसे हम लोग नहीं जाते हैं कहीं तो क्या करें? डेली निकालना है. नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको निकालना है, करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. आप रोज नहीं जाते हो तो मे भी हफ्ते में 1 दिन जाते हो आप कभी. हाँ. आप सपोज आप मंदिर ही गए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो वहां पे तो आपको 2-3 जन मिल जाते हैं, आप उनको दे सकते हो. आपके घर में कोई ना कोई कुछ डिलीवरी देने आता होगा. आपका एक जो भी शॉप से आपका कुछ सामान आता होगा, आपने उसको दे दिया. ठीक है. आप बिल्डिंग का कोई सिक्योरिटी वाला जन हो, कभी कभी उसको दे दिया. देखिए मैम बोलती हैं उसको हमेशा माने जो आपके यहाँ ऑलरेडी काम करता है उसको अगर आप रेगुलर टिप करोगे, फिर कभी दोगे कभी नहीं दोगे, और आप क्या एक्सपेक्ट करने लोगे कि देखो मैं तो उसको एक्स्ट्रा टिप भी करती हूँ. जस्ट 1 सेकेंड, आई डोंट नो वेयर दिस. यस नाउ इट्स बेटर. या तो आप उससे एक्सपेक्ट करने लगोगे कि अरे कल ही तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे और आज तो वो टाइम पे भी नहीं आया काम पे, ये क्या बात हुई. ठीक है. तो आप क्या करोगे, आपने 1 रुपये उसको टिप दी और उसमें आपने क्या मिक्स कर दिया, कुछ एक एक्सपेक्टेशन, कुछ एक दूसरी टाइप की चीज़ मिक्स कर दी. तो वो नहीं होना है. इसलिए आश्विन मैम कहती थी उसको देना चाहिए जिससे आपको कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है. ठीक है. या तो आप हम लोग इतना बड़ा दिल करके उसको दे दें कि ठीक है चाहे वो लेट आए, जो भी काम करे आप और आपसे ओवर टाइम भी मांगे जब ज़रूरत हो, तो आप बोलो अरे मैंने कल तो 50 रुपये दिए थे, वो तो आपने अपने मन से दिए थे. उसका जो ओवर टाइम है वो तो उसका हक है, वो तो उसको मिलना ही है. तो इसलिए आप उनको देने के बजाय, ओकेजनली दे दिया तो कोई बात नहीं, उनको देने के बजाय अननोन लोगों को देने से हमेशा बेटर होता है. या जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जो आपके पेरोल पे नहीं है, उनको देने से बेटर होता है. तो अगर आपने थोड़े से अलग, माने आप डेली भी आप अलग रख रहे हो. ठीक है. सपोज 10 × 3 30 रुपीज़ आप डेली रखते हो, या 5 × 3 15 रुपीज़ भी डेली रखते हो. आप महीने में कम से कम एक आध बार तो जाते होगे कहीं ना कहीं बाहर. हाँ. तो आप वो पूरा ही किसी को दे दो. लाइक इट्स अप टू यू कि आपको कहीं मंदिर में डोनेशन में दे देना, या जो भी करना है आपने वहाँ दे दिया उसको. ओके. बट बेटर होता है कि जितने लोगों को आप दोगे उतने साइकिल्स मनी के आपने स्टार्ट किए, तो उतने सारे जगह से मिलेंगे आपको. Understood? It is better we give to multiple peoples. Different मंदिर लोग. भी देना इसमें हो सकता है क्या? मंदिर में देना अगर कहीं नहीं दे रहे हैं तो कहीं तो दे दें, है ना. या किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं तो मंदिर के बाहर देना है, तो आप वहां पे आप लेके बैठ गए तो अब भीड़ लग जाएगी ना. आप सोचिए ओ गॉड ये क्या हो रहा है मेरे संग, है ना. जैसे होता है ना, इट्स लाइक इफ सपोज यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 रुपी नोट्स आउटसाइड अ मंदिर, तो यू विल बी लाइक लोग अटैक ही कर लेंगे आपके ऊपर काइंड ऑफ. ठीक है. तो थोड़े आपने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, थोड़े आपने डोनेशन बॉक्स में डाल दिए, या जहाँ भी आपको मन हो आप दे सकते हो. ओके. दिस इज व्हाट आई फील माधु जी. या ऐसे देखिए कहीं ना कहीं आप निकलोगे तो आपको लोग तो मिलेंगे ही, प्लस घर में आप. हाँ. आप कॉन्शियस एफर्ट अगर करोगे तो कोई भी प्रैक्टिस बन जाएगी. हाँ एकदम प्रैक्टिस बन जाएगा. जैसे श्वेता इज नॉट हियर, देयर वाज दिस पार्टिसिपेंट श्वेता, उसने बोला था उसका भी ये क्वेश्चन, अभी लॉकडाउन है हम लोग तो जाते ही नहीं है, वरना तो वर्क फ्रॉम होम है. तो देन आई सेड नहीं, यू स्टार्ट कीपिंग इट असाइड.
तो वो बोली कि वो और उसके हस्बैंड दोनों ने ही बॉक्स बना के रख दिए थे। आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू हर्ड दैट। और बोली तब से तो इतने लोग आ रहे थे, इतने डिलीवरी वाले लोग आ रहे थे कि कभी कभी हम लोग को वो भी कम पड़ जाते थे। तो आप रखो तो मिल जाएंगे। देयर वाज अनदर पार्टिसिपेंट, उन्होंने भी बोला मैं कहीं नहीं जाती हूँ। फिर एक दिन वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उनसे खुद ही कोई आके एक लेडी बोली कि मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मुझे दवाई लेनी है। उन्होंने उसको दे दिए, बोले बाई चांस मैं वो लेके गई हुई थी। तो इट इज़ व्हेन यू, जैसे मधु जी ने बोला ना, जब आप सोचोगे तो वो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई। ओके या ओके, थैंक यू मंजू जी। एंड आपके गणपति जी ठीक थे? 10 days of positivity, now it will continue forever. Okay, so yes, thank you. Yes, any other question or sharing? तो आज सबने आपने अपने बिल्स लिख लिए, थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी, या और अब से ये भी आपको अपनी हैबिट बना लेनी है, जो भी बिल आए उस पर आपको ये लिखना है थैंक यू पेड, और कोई बिल आए जिसका पेमेंट बाकी है आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। और जब वो पेमेंट हो जाए तो आपको फिर से उस पर लिखना है थैंक यू पेड, बिकॉज अब तो पेमेंट हो गया उसका। ओके, सो प्लीज इनकॉर्पोरेट दीज बिकॉज दीज आर एक्चुअली मनी अट्रैक्टिंग प्रैक्टिसेस। ये वाली प्रैक्टिस और जो बचपन की चीज़ें याद करके जो आप थैंक यू करते हो ना मनी को, उससे बहुत मनी आता है। और मनी के बारे में पॉजिटिव बोलना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी फिर थोड़े दिन बाद मनी का चैप्टर आएगा, सो वी विल डिस्कस एंड लर्न मोर अबाउट दैट। Okay, so thank you everyone. Good night and see you all tomorrow. Thank you so much for being here. Thank you. Good night. Good night.